नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि महिलाएं किस तरीके से अपने घर में मनी प्लांट से तरक्की और बरकत के रास्ते खोल सकती हैं। क्योंकि प्रत्येक महिला ही अपने घर में धन लाने का साधन होती है, धन गंवाने का साधन होती है। हमारा वास्तु भी मानता है कि मनी प्लांट जिस भी घर में होता है उस घर में पॉजिटिव ऊर्जा फ्लो होती है। और इसके साथ ही दोस्तों, जितनी मान्यता हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की है, उतनी ही मान्यता हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की भी बताई गई है। बड़े बड़े ज्योतिषी भी हमें मनी प्लांट से संबंधित कई सारे उपाय बताते हैं जो कि लोगों के जीवन में कारगर सिद्ध भी होते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई घर बचा होगा जिस घर में मनी प्लांट का पौधा ना होता हो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि मनी प्लांट से संबंधित हमें कौन कौन सी जानकारी है जो प्रत्येक महिला को होनी चाहिए और किस दिन लाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जो जरूर करने चाहिए। सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें किसी न किसी दिव्य शक्तियों का वास होता है। जैसे बेलपत्र के पौधे में भगवान शिव के साथ माता गौरा की शक्तियां विराजमान रहती हैं। आंवले के वृक्ष में श्री हरि विराजमान रहते हैं। पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। और जो बरगद का वृक्ष है उसमें भगवान शिव के साथ साथ कई देवी देवताओं का वास बताया गया है। समी के वृक्ष में भगवान श्री शनि देव का बताया गया है। अपारजिता के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास बताया गया है। कनेर के पुष्प में माता गौरा की शक्तियां बताई गई हैं। और गुड़हल के फूल में माता अंबिका की शक्तियां बताई गई। यानी प्रत्येक पेड़ पौधा जो है वो किसी न किसी दिव्य शक्तियों से भरपूर है। अब बात करते हैं मनी प्लांट का पौधा कैसे हमारे जीवन में हमारे चल रही समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा, सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पे मेरे मोटिवेशन के लिए श्री लक्ष्मी नारायण का एक प्यारा सा कमेंट करिए। साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे जितने भी वीडियोज के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। वास्तु हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति दिलाता है यदि हम अपने घर में चीजों को सही ढंग से रख रखाव करते हैं। मनी प्लांट का पौधा वास्तु के अनुसार हमारे घर में किस दिशा में रखा जाए, कैसे रखा जाए और किस पात्र में रखा जाए, सारी चीजों को बताता है। सिर्फ और सिर्फ हमें फॉलो करना होता है। यानी महिलाएं ही अपने घर में तरक्की का साधन होती हैं। कुल मिला के मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं। मनी प्लांट का पौधा हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है, हमारे घर को शोभायमान बना देता है। इसके साथ ही जब मनी प्लांट का पौधा हरा भरा होता है तो उसको देखकर हमारे मन को भी शांति मिलती है। यानी कहीं ना कहीं से हमें शीतलता प्राप्त हो जाती है। हमारा मन कितना भी अशांत हो और मनी प्लांट के पौधे के यदि हम संपर्क में थोड़ा भी बैठते जाके हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे मन में भी प्रसन्नता आती है। यदि ये बात सच है तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। पौधों को देखकर ही हमें एक अचानक से एक पॉजिटिव ऊर्जा सक्रिय होने लगती है, चाहे वह मनी प्लांट का पौधा हो चाहे कोई सा पौधा हो। बात करते हैं मनी प्लांट के पौधे से आपको किस तरीके से कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए। नंबर 1 पे बात करना चाहूंगी कि मनी प्लांट का पौधा आप जब भी लाएं तो किसी के घर से चोरी करके ना लाएं। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों से लेकर अभी तक यही मिथ चलता आ रहा है कि मनी का प्लांट का पौधा जब भी हम अपने घर में लगाएं तो चोरी करके लगाएं। दोस्तों, चोरी से किया हुआ कार्य हमें कभी भी सफलता नहीं दिला सकता है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कहा भी गया है, तब भी लोग नहीं मानते हैं। तो कभी भी चोरी करके ना लगाएं। आप किसी से मांग कर ले आइए। ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपको मनी प्लांट का पौधा दे रहा है उसके घर में बरकत कम हो जाएगी या आपके घर में उसकी जो धन है वो आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप मांग कर अपने घर में लगाइए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं आप किस दिन लगाएं। मनी प्लांट का पौधा आप अपने घर में चाहें तो बृहस्पतिवार के दिन लगा सकते हैं, शुक्रवार के दिन लगा सकते हैं, बुधवार के दिन लगा सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है मनी प्लांट, यानी ये धन देने वाला पौधा है। तो ये धन देने वाला पौधा है तो इसलिए इसको शुक्रवार के दिन आप लाएं तो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यदि हम अपने घर में इस दिन कोई भी हरी भरी ऐसी चीज को लाते हैं जिससे हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा फ्लो होती है, यानी पॉजिटिव ऊर्जा का साधन आता है, तो हमारे घर में माता लक्ष्मी हमेशा ही वास करती है। क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं जहां पर निगेटिव ऊर्जाओं का वास होता है। इसीलिए शुक्रवार के दिन मनी प्लांट का पौधा लाना बहुत ही ज्यादा
शुभ फल वाला बताया गया है। दूसरे नंबर पे आपको किस पात्र में लगाना है, किस दिशा में लगाना है। दोस्तों पात्र आज ज्यादातर लोग अपने घर में मिट्टी के ही गमले में लगाते हैं या कांच के बॉटल में लगाते हैं। तो मिट्टी के गमले में, कांच की बोतल में, आपके पास जो भी पात्र है आप उसमें लगा लीजिए। किस दिशा में लगाना है, उत्तर में आप लगाइए, उत्तर पूर्व में लगाइए। कोशिश करिए आप उत्तर पूर्व में अपने घर के मनी प्लांट को लगाएं। अब आप कहाँ पर रखें दोस्तों, यदि आप आंगन में मनी प्लांट के पौधे को रखते हो तो इससे भी आपके घर में काफी ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है। आप चाहें तो घर की छत पर भी रख सकते हो, नहीं तो आप घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हो। ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप बिना किसी सोच विचार के अपने मनी प्लांट के पौधे को रख सकते हैं। कभी भी हमें अपने बेडरूम में मनी प्लांट के पौधों को नहीं रखना चाहिए, इससे हमारा वास्तु खराब होता है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोग शोभा बढ़ाने के लिए अपने घर के बेडरूम में उसको रख लेते हैं। घर की किचन में आप मनी प्लांट को रख सकते हो। वास्तु भी मानता है कि घर की किचन में जब हम अपने मनी प्लांट को रखते हैं तो इससे हमारे घर में माता अन्नपूर्णा का वास होने लगता है। अब बात करते हैं आपको और क्या क्या काम है जो मनी प्लांट के साथ जरूर करने चाहिए। एक तो पहले नंबर पे आपने यदि मनी प्लांट लगाया है तो उसकी आपको सही ढंग से देख रेख करनी है। काफी लोग कहते हैं बड़े बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट हमें काफी ज्यादा धन की बरसात कराता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, पौधा पौधा होता है और जितना ज्यादा हमें बेनिफिट बड़े पत्तों से मिलने वाला है उतना ही ज्यादा बेनिफिट हमें छोटे पत्तों से मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हमें पौधे की सही से देख रेख करनी चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मनी प्लांट के पौधे के साथ हमें कौन सा ऐसा उपाय है जो कर लेना चाहिए, लेकिन किस कंडीशन में करना चाहिए, सारी चीजें सुनिए। धन प्राप्ति के लिए आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, सुबह में स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, संभव हो जाए तो आप लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए। लाल रंग के कपड़े पहनने के बाद आप माता लक्ष्मी के लिए आप हल्दी और चावल थाली में लगाकर ले जाइए, लाल रंग के पुष्प को ले जाइए, साथ में आप एक सिक्का ले जाइए। सिक्का ले जाने के बाद आपने क्या करना है, अपने घर के मंदिर को पूरा साफ कर लेना है। माता लक्ष्मी को आपको पहले गंगा जल के से साफ करना है। माता लक्ष्मी के साथ आपको श्री हरि की पूजा करनी है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। फिर आप हल्दी से दोनों का, हल्दी और चावल से पूजन करिए, चावल टूटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो आप 1 रुपया का सिक्का ले गई थी वो माता लक्ष्मी को आप स्पर्श करा के रख दीजिए। आप आरती कर लीजिए माता लक्ष्मी की, और माता लक्ष्मी को आरती करने के बाद आपने जो सिक्का रखा था और आप अपने साथ एक लोटा जल भी रखिए, उसको ले जाकर आप अपने मनी प्लांट के पौधे के पास पहुंच जाइए। मनी प्लांट के पौधे की जड़ में यानी मिट्टी में आप उस 1 रुपए के सिक्कों को जला दें, माता लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः। दोस्तों इसको गाड़ने का सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मकसद होता है, जैसा कि हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग अपनी संपदा को मिट्टी में दबा के रखते थे। उनकी ऐसी मान्यता थी कि हमारी जो संपदा है वो सुरक्षित है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी धन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए ये उपाय करना है। बाद बाकी मैं आप लोगों को बता दूं धन प्राप्ति के लिए कितना बड़ा ये सहायक होता है, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। धन प्राप्ति के लिए दोस्तों जब तक हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे, अपने कर्म को नहीं करेंगे, तब तक हमें धन प्राप्त नहीं होने वाला है। जिस तरीके से हमें भोजन खाने के लिए थाली से लेकर अपने मुंह तक हाथ को ले जाना होता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में धन को पाना चाहते हैं तो धन के लिए हमें सबसे पहला काम है मेहनत करना है। मेहनत पर ही अपने डिपेंड रहना है, उसके बाद कर्तव्य करना है, उसके बाद फल की इच्छा करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसलिए उस मिट्टी के बर्तन में हम रुपए को गाड़ देते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि तो उसमें मनी प्लांट के पौधे में शुक्रवार के दिन आप दूध की कुछ बूंदे जो है वो आप छिड़क सकते हो। तो दूध जो है वो बुध का प्रतिनिधित्व होता है और मनी प्लांट का जो पौधा है वो शुक्र का होता है। तो बुध और शुक्र को सिर्फ और सिर्फ संगम करने के लिए उसमें कुछ बूंदें जो छींटे हैं वो डाली जाती है। इससे हमारे ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो हमेशा ही बनी रहती है हमारे घर में, और कहीं ना कहीं से हमारा वास्तु जो है वो मजबूत होने लगता है, हमारी परिस्थितियां जो हैं वो सही होने लगती हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को आप एक कलावा वेट करके, छोटा सा आप कलावा तोड़कर वेट करके, उस कलावे से आप चाहे तो आप अपने मनी प्लांट की टहनियों को ऊपर करके बांध सकते हो, दाएं बाएं आप अपने हिसाब से बांध दीजिए।
और आप कोशिश करिए ऊपर की ओर उसकी टहनियों को बांधिए, इससे आपके मार्ग में सफलता ही सफलता आ जाए। कई लोग अपनी वीडियोस में डालते हैं कि मनी प्लांट की जो जड़े क्या, वो जो टहनियाँ होती हैं वो एक दूसरे में उलझनी नहीं चाहिए, इससे हमारे रिश्ते जो हैं वो उलझ जाते हैं या रिश्तों में खटास आ जाती है दोस्तों, जो कि बिल्कुल मिथ है। जब एक मनी प्लांट का पौधा है और उसकी जो डाली है या यूं कह ले उसकी जो बेल है वो इधर उधर फैलती है, तो जाहिर सी बात है वो उलझेगा भी। दोस्तों इस मिथ को अपने माइंड से निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप मनी प्लांट के पौधे की देखरेख अच्छी से करिए, आपके घर में तरक्की और धन के आने के रास्ते खुलने लगेंगे। मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में यदि परेशान हैं तो प्लीज आप लोग सबसे पहले जो काम है वो उपाय करने से पहले ये करें, किसी आप एक नाम को अपने जीवन में उतार लीजिए, उसका जाप आप कंटिन्यू करते रहिए। आपके जीवन में समस्या क्या, आपके जीवन में कभी कोई झांक भी नहीं सकता कैसी भी समस्या। आप करके देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। उपायों की बाद में बात आती है, पहले हर महिला को अपने इष्ट के लिए जागरूक होना चाहिए, अपने घर के मंदिर की साफ सफाई समय पर करनी चाहिए, घर में देवी देवताओं के आवाहन के लिए पूजा इत्यादि भी समय समय पर करते रहना चाहिए। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ में आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों के जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति कराएगा। साथ में मनी प्लांट से संबंधित जो भी मिथ है या जो भी उनके अंदर डाउट चलता है, सारे डाउट क्लियर होंगे। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। श्री हरि।